नमस्कार। अच्छा, डर क्या है? क्या ये सिर्फ अंधेरे में छिपी कोई परछाई है? नहीं, डर एक कला है जिसे बहुत ध्यान से परत दर परत बनाया जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के धागे खोलेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे चंद लफ्ज हमारी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये तो पूरी कहानी का दिल है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने के लिए उकसाया जाता है। और ये वो सवाल खड़ा करता है जिसे हमारा दिमाग नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। आखिर पीछे ऐसा है क्या? तो कोई भी डरावनी कहानी एक बुनियाद से शुरू होती है। पहली चेतावनी सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये तो खेल के नियम तय कर रही है। चलिए देखते हैं कि यहाँ खौफ का मंच कैसे तैयार किया गया है। जरा सोचिए, रात का वक्त, बारिश के बाद की वो गीली सड़क, एक तरफ घना जंगल है, दूसरी तरफ एक सूखी नहर। ये सब यूं ही नहीं है। कहानीकार हमें जानबूझकर एक ऐसी जगह फंसाता है जहां कोई मदद नहीं मिलने वाली, भागने का कोई रास्ता नहीं है। यहां अकेलापन ही सबसे पहला राक्षस है। और कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा अब आता है। हमारा हीरो राहुल इन सब बातों को नहीं मानता। वो हमारी तरह है, लॉजिक से सोचने वाला। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब एक शक करने वाला इंसान किसी नामुमकिन चीज का सामना करता है तो उसका डर हमारा डर बन जाता है। तो बुनियाद तो तैयार हो चुकी है। अब कहानीकार धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू करता है। एक मामूली सी बाइक राइड अब अजीब आवाजों और बढ़ते खौफ के एक बुरे सपने में बदलने वाली है। देखिए ये होता कैसे है। 1 मिनट माँ का वो अजीब सा फोन, अगले ही पल खामोशी, फिर बाइक अपने आप धीमी हो जाती है। ये सब कुछ भी रैंडम नहीं है, ये एक सोचा समझा हमला है। हर गुजरते मिनट के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। राहुल को और हमें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। और फिर वो आवाज आती है जो उसके सारे लॉजिक, सारे तर्क को तोड़कर रख देती है। उसकी माँ की, कांपती हुई, डरी हुई। वो बिल्कुल वही चेतावनी देती है। अचानक वो पुरानी कहानियां अब सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती, वो एक खौफनाक हकीकत बन जाती हैं जो ठीक उसी मनूस मोड़ पर उसका इंतजार कर रही हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बस सुनिए। छप छप गीली मिट्टी पर नंगे पैरों की आवाज। हम कुछ देख नहीं सकते और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। जो हम देख नहीं सकते वही तो सबसे ज्यादा डरावना होता है ना। आवाज उस चीज को खतरनाक रूप से करीब ले आती है। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। एक घातक मोड़, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। क्या वो भागेगा या वो मुड़कर देखेगा? ये जंग हम सबके अंदर चलती है। जिंदा रहने की जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है वो चिल्लाती है भागो, लेकिन वो जो इंसानी कीड़ा है ना जानने का, वो फुसफुसाता है बस एक बार देख ले। डर और जिज्ञासा के बीच की यही असली जंग है। और बस यही वो पल है जो उसे तोड़ देता है। एक फुसफुसाहट जो सिर्फ उसी के लिए है। देख तो ले, ये किसी राक्षस की दहाड़ नहीं है, ये एक लालच है जो सीधे उसकी जिज्ञासा पर हमला करता है। ये वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोल देती है जिसे हमेशा बंद रहना चाहिए था। और वो मुड़ता है, लेकिन झटके से नहीं। कहानी हमें एक एक पल महसूस करवाती है। शरीर का कांपना, इंजन का बंद हो जाना, उसे पूरी तरह अंधेरे में छोड़ देना। और फिर वो धीमी, बहुत धीमी चाल, वो मुड़ता है। तो उसने नियम तोड़ा, उसने पीछे देख लिया। तो आखिर उसने देखा क्या? चलिए कहानी के इस आखिरी सबसे खौफनाक हिस्से को समझते हैं। कहानी बहुत सीधी बात कहती है। उसने जो देखा वो इंसान नहीं था, बस इतना सा। और ये खून जमा देने के लिए काफी है, क्योंकि बाकी सब हमारी कल्पना पर छोड़ दिया जाता है, बस एक पल के लिए। और अब हमें धीरे धीरे जानकारी दी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में आंखें किसी चीज को समझने की कोशिश करती हैं। लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, हमें पूरी तस्वीर एक बार में नहीं मिलती। हमें उसे अपने दिमाग में बनाने पर मजबूर किया जाता है, जो इसे और भी भयानक बना देता है। असली खौफ किसी मॉन्स्टर या एलियन से नहीं आता, वो आता है जानी पहचानी चीजों के बिगड़ने से। एक इंसानी चेहरा, लेकिन सब कुछ गलत। आंखें वहां हैं जहां मुंह होना चाहिए, एक मुस्कान वहां है जहां आंखें होनी चाहिए। ये इतना गैर कुदरती है कि हमारा दिमाग इसे समझ ही नहीं पाता। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये उस खुजली की है जिसे हम रोक नहीं पाते। ये हमारी अपनी जिज्ञासा के बारे में है, और ये हमें कितना महंगा पड़ सकता है। तो सवाल ये है, अगर किसी को पीछे देखने से मना किया जाए तो क्या वो रुक पाएगा?